विदेश मंत्री एस जयशंकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसके उलट पाकिस्तान नहीं बदला है। भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में अब ना के बराबर ही चर्चा करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि अपने मूल्यवान समय की उनके लिए बेकार करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ तो वहाँ उन्होंने बहुत सी बातें की और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि जी जहाँ भारत तब्दील हो गया है, चेंज हो गया है, काश मैं पाकिस्तान के बारे में भी ये कह सकता। उनका कहना ये था कि भारत तो बहुत आगे निकल गया है इकोनॉमिकली, हमारी स्टैंडिंग, इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी बहुत बढ़ गई है, हमारा क्लाउड बहुत बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पॉवर्टी का शिकार है, वही हालात हैं जो पहले थे। साथ साथ उन्होंने दहशतगर्दी की भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। डॉक्टर जयशंकर ने बात की है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ी डिटेल में बात की। देखिए, मुझे हैरानी इसलिए हो रही थी कि डॉक्टर जयशंकर से जब भी कभी पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया ना तो वो हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं देखिए आप लोग जानबूझ के जो है ना ये वाला टॉपिक बीच में लाते हैं, मैं फिर बात करता हूँ और बात जो है ना वो कहीं से कहीं निकलती है, तो इसलिए वो चले वो फिर भी बात का जवाब देते, लेकिन वो हल्के फुल्के जवाब दे देते थे। लेकिन आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जयशंकर ने पाकिस्तान पर फिर ऐसी बात कह दी कि जैसे सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अब इस लायक नहीं उससे बात की जा सके। जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा पिछले एक दशक में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक और राजनीतिक प्रगति की और भारत वैश्विक साख बढ़ी और आज हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी और दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान बदलने की बजाय वही आतंकवाद का ब्रांड है, उनसे चिपका हुआ है। चलिए आज की वीडियो की तरफ। 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो उसको खत्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाकये को। 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11 और ये हो गया 2025। दाऊद राना को भी वो ले आया, वो उस एक वाक्य को जिंदा नहीं होने दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर रोज वाक्य होते हैं एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। बात करूंगा तो फिर बात तो किधर लग जाएगी। और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो है ना वो हम अपने एडवोकेट ही को नहीं पाया ना। देखो, गवर्नमेंट डजंट हैव एन एडवोकेट टू मेक अ केस, और इफ यू हैव अ केस एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड, एंड इफ यू डोंट हैव अ केस देन हाउ कम द वर्ल्ड इज गोइंग टू लिसन यू। सो मुझे ये लगता है कि ये वो जो कह रहे, अब उनसे सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम जाया नहीं करना। कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। We don't have time. We don't have precious time to waste on पाकिस्तान। ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। आई यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। सेपरेट तो पहले ही हो चुका वो, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया। इसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया। जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायजीना डायलॉग हुआ जहां पे यूएन में इधर उधर
अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। और ये तहावुर राना जो भी हाल ही में अमेरिका ने एक्स्ट्राडाइट किया भारत को, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि मुंबई अटैक जो था 26 नवंबर 2008 वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें भारत के अंदर बड़ा गम गुस्सा था कि अब ये हो नहीं सकता और इनफ इज इनफ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो कि डॉक्टर जयशंकर ने बराह रास्त तो क्रिटिसाइज नहीं किया उस वक्त की भारत की हुकूमत को, लेकिन उनका मैसेज यही था कि उस वक्त की भारत की हुकूमत अगर सही तौर पर रिएक्ट करती, स्ट्रांगली रिएक्ट करती, तो शायद बाद के जो वाकयात हुए हैं वो ना होते। लेकिन चूंकि सिर्फ लफाजी थी कांग्रेस की हुकूमत की, तो इसलिए बाद में भी हमने देखा कि अटैक्स हुए। तो जयशंकर साहब का ये भी कहना था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए 2014 में, उसके बाद हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को बता दिया था कि अगर दोबारा इस किस्म के वाक़यात हुए भारत में दहशतगर्दी के, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त नताइज होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि whenever there are elections in India तो पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान को तो रोज इंडिया में डिस्कस किया जाता है किसी न किसी एंगल से, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो दरअसल हमारी कमजोरी ये है कि हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके, हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। Obviously the people in the foreign office and the government, they know better than us. We are not in a position to speak with a firm resolve that what we are saying कि जनाब हुकूमत ने कोशिश नहीं की होगी, 100% कोशिश की, हमें किसी ने घुसना ही नहीं दिया और हमने कोई नए प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किए। सो ये चीज कहना कि हम वक्त नहीं जाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। आजकल इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना सोच के अंदर क्या सारा टाइम ये नहीं है कि जी इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान दे आर गोइंग टू जेल टुगेदर एंड इट इज अ चैलेंज फॉर अस। सारा टाइम तो आपका मैनेज करते पाकिस्तान को गुजर जाता है और वो कहते हैं हम तो बोलते नहीं आपके बारे में। क्या इंडिया का सारा टाइम पाकिस्तान को मैनेज करते नहीं बोलता? फौज सारा टाइम पाकिस्तान पे बैठी हुई है। ऑब्वियसली ये जो लेजर गाइडेड वेपन्स आ रहे हैं जो आपके वो जिसे कहते हैं हिट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको? ये किधर क्या इंडिया ने श्रीलंका की तरफ मुंह करके चलाना है इनको? ऑब्वियसली ये जो लेजर वेपन है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए रखे हुए ना।